यह कहानी एक वीरान और खतरनाक हाईवे NH-33 की है, जो बिहार और झारखंड के बीच का मुख्य रास्ता है। यह सड़क रात के वक्त एक अजीब सी सन्नाटे में डूबी रहती है और यहीं पर कई अजीब घटनाएं घट चुकी हैं। इस हाईवे पर कई लोग रात के समय सफर करते हुए गायब हो गए थे और कई लोग कहते हैं कि यह हाईवे अब भूतिया बन चुका है। यह कहानी एक युवक राहुल की है। राहुल एक दिन अपनी नौकरी के सिलसिले में रांची से पटना जा रहा था। उसने तय किया कि वह NH-33 के जरिए सीधे यात्रा करेगा, क्योंकि यह रास्ता सीधा और कम समय में पहुंचने वाला था। लेकिन राहुल को क्या पता था कि वह जिस हाईवे पर यात्रा कर रहा था वह उसे एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराएगा जो उसे पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। राहुल ने अपनी कार में सवार होकर यात्रा शुरू की। दिन का समय था, लेकिन जैसे जैसे वह हाईवे पर आगे बढ़ रहा था, वातावरण अचानक बदलने लगा। हरे भरे पेड़, खेत और गांव दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन बीच बीच में वीरान और सुनसान इलाकों से गुजरते हुए राहुल को अजीब सा एहसास होने लगा। सड़क के किनारे छोटे छोटे खेत और अबैंडन्ड घर नजर आ रहे थे। राहुल ने सोचा, ये कौन सी जगह है? यहां तो कोई नहीं है। कुछ घंटों बाद दिन की रोशनी धीरे धीरे घटने लगी। राहुल ने कार की हेडलाइट्स जलाई और अपनी गति थोड़ी और बढ़ा दी। तभी अचानक उसकी कार के सामने एक धुंधलका सा साया नजर आया। राहुल ने ब्रेक मारा और कार को रोक लिया। सामने सड़क के बीचों बीच एक महिला खड़ी थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी और वह चुपचाप खड़ी थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। राहुल ने गहरी सांस ली और कार से बाहर झांक कर कहा, मैम, क्या आप ठीक हैं? क्या आप मदद चाहती हैं? महिला ने एक पल के लिए भी पलटकर नहीं देखा। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, जैसे उसने राहुल की आवाज सुनी ही नहीं। फिर अचानक वह महिला धीरे धीरे मुड़ी। राहुल ने देखा कि उसकी आंखें पूरी काली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा समाई हो। उसकी आंखों में एक गहरी भयानक खामोशी थी, जो राहुल को भीतर तक सिहरन दे गई। उसकी चेहरा एकदम रंगहीन था और उसकी मुस्कान नीरस और डरावनी थी। राहुल डरते हुए पीछे हट गया और उसने तेजी से कार की स्टार्ट की। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, महिला का चेहरा अचानक उसकी कार की विंडो स्क्रीन पर दिखाई दिया। राहुल ने जोर से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। गाड़ी की हेडलाइट्स में महिला का चेहरा अब और विकृत हो चुका था और उसका मुंह बड़ा होकर हंसी में बदलने लगा। वह हंसी इतनी तेज थी कि राहुल के कानों में दर्द होने लगा। काफी समय तक वह महिला उसकी कार के पीछे पीछे दौड़ती रही। राहुल को लगा कि वह उसे पागलपन की सीमा तक डराने वाली सवारी पर ले जा रही थी। वह और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। तभी अचानक सामने एक मोड़ आया और वह बेतहाशा गाड़ी घुमा दी। अचानक उसकी कार एक खड़ी दीवार से टकरा गई और पलटी खा गई। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह कार में बुरी तरह से फंसा हुआ था। उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था और वह खून से सना हुआ था, लेकिन उसके आसपास की चुप्पी और अंधेरा बेहद डरावना था। उसने घबराहट में बाहर की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। महिला का चेहरा अब गायब हो चुका था, लेकिन उसकी हंसी अब भी राहुल के कानों में गूंज रही थी। तभी अचानक उसकी आंखें एक अजीब से हल्के प्रकाश में खुली। सामने एक पुराना खंडहर जैसा घर था। राहुल ने सोचा कि कहीं उसने इस इलाके में मोड़ लिया है, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि वह इस जगह को पहले भी देख चुका था। यह वही जगह थी जहां उसने महिला को देखा था। उसकी समझ में नहीं आया कि वह कैसे यहां पहुंचा और यह जगह क्यों ऐसी थी। उसकी घबराहट और बढ़ गई और फिर उसने देखा कि चारों ओर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वह जगह एक भूतिया जाल की तरह उसकी गिरफ्त में थी। उसे अचानक वही कटी हुई आवाज सुनाई दी, वही भूतिया हंसी जो महिला की थी। राहुल के होश उड़ गए। उसने देखा कि आसपास की हर दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुमने मेरे साथ जो किया उसका बदला अब तुम्हें भुगतना होगा। वह घबराया हुआ दौड़ने लगा, लेकिन चारों ओर से वही हंसी गूंजने लगी। जैसे ही वह भूतिया आवाजों से बचने के लिए एक तंग रास्ते में भागा, उसकी आंखों के सामने अचानक वह महिला फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत था। उसकी हंसी अब चीखों में बदल गई और उसने कहा, अब तुम मेरे साथ हो,
राहुल, हमेशा के लिए। राहुल की आवाज थम गई। उस हाईवे पर आने से पहले उसे कभी नहीं पता था कि यह सड़क इतनी भूतिया और खतरनाक हो सकती है। उसे समझ में आ गया कि यह हाईवे NH-30 सिर्फ एक सड़कों का रास्ता नहीं था, बल्कि यह एक बुरे आत्माओं और उनकी कहानियों का ठिकाना था।